हेलो नमस्कार वर्दी के दीवानों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज आपको पता है यानी कि आपका कल ही आपकी आंसर की आपकी आ गई थी यू पुलिस की। आपने आंसर की अपनी चेक कर ली होगी, कितने आपके नंबर बैठ रहे हैं, कितने नंबर नहीं बैठ रहे हैं। एक बार अपने नंबर भी हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो आपको नंबर हमें मेंशन है या आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा, मैं बता दूंगा नंबर। तो अब बात कर लेते हैं आपका कि जो क्वेश्चन गलत हैं, एक तो उसके नंबर किस आधार पर मिलेंगे और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना है वो मान लीजिए, और कैसे ऑब्जेक्शन हम करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक नहीं रहेगा। यदि वीडियो आप पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी बच्चों तक पता चल सके। साथियों, एक बात का याद रहे, आपको वह चीज़ तो पता है कि भाई कब से आपका क्या नाम है, किस तारीख से किस तारीख तक आपका उसमें हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कि भाई 11 तारीख को आपका आज ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, आज से लेकर के 15 तारीख तक, फिर 12 से 16 तारीख तक, फिर आपका 13 से 17 तारीख तक। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्शन उसमें डेट लिखी हुई है, बाकायदा समय भी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन उसमें कर सकते हो। अब बात ये कर लेते हैं कि जो आपका गलत प्रश्न थे, गलत प्रश्न के नंबर जो आपको मिलेंगे वो आपको किस आधार पे मिलेंगे वो समझ लीजिए। अब गलत प्रश्न के नंबर किस आधार पे मिलेंगे वो समझ लें। देखिए साथियों, याद रहे, जितने आपने सही प्रश्न किए, ठीक, मल्टीप्लाई बाई कुल अंक डिवाइड बाई जो आपका गलत क्वेश्चन को हटा के यानी कि सही प्रश्न बचे या सही प्रश्न, ये लिख दीजिए। इस आधार पे आपको उसमें अंक मिलेंगे। ये आपको उसमें लिखा भी हुआ है, इतना तो आप जानते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन थे, मान लीजिए उसमें से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत निर्धारित कर दिए गए। 2 क्वेश्चन गलत थे तो आपके बच्चे कितने, 148। तो इसमें कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपके सही प्रश्न थे 90, आपने मान लीजिए 148 में से जो बचे थे उसमें से मान लीजिए आपने 90 ही प्रश्न क्या किए, सही किए। तो कुल अंक कितने थे आपके, 300 थे। भाई 300 पे लगेगा टोटल मेरिट तो आपकी। और सही प्रश्न आपके कितने थे, 148। इतने तो नंबर थे आपके। तो इस प्रकार से आपने इसमें किया ऑब्जेक्शन जो आपने किया था। यदि आप इसे काटोगे तो 148 से काटिए तो 148 से जो कट जाएगा आपका 2 पॉइंट में कुछ बार कटेगा, तो 8 दूनी 9 दूनी 18, यानी कि 182 पॉइंट में 182 पॉइंट में कुछ के लमसम आएगा, यानी कि 4 के लमसम आएगा, जितना भी आ जाए। तो यानी कि जो आपको नंबर मिलेंगे वो आपका 180 तो पहले से था भाई, 90 दूनी आपका 180, 90 दूनी 180 तो पहले से थे। लेकिन आपको जो 2 प्रश्नों के जो नंबर मिले वो कितने मिले, 2.4, यानी कि 2.5 नंबर के लगभग आपको मिला। वो किस आधार पे मिला कि आपके 90 प्रश्न सही थे। अगर यहीं पे मान लीजिए आपके प्रश्न जो थे मान लीजिए 100 सही होते तो फिर उसके आधार पे मल्टीप्लाई होता उसमें। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, गलत प्रश्न का जो आपको नंबर मिलने हैं वो आपके सही क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितने प्रश्न इसमें सही किए हैं, उसके आधार पे आपको इसमें अंक मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, अब भी मैं बता रहा हूं। अब बात ये कर लेते हैं कि ये आपको पता है किस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, वो ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्शन की आपको लिंक दी गई है, पहले आंसर की देखिए। आंसर की के बगल में आपके ABCD जो भी आंसर है उसके लिखे हुए हैं। उसी में आप जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने कराया है उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो, या फिर किसी बुक का पुख्ता सबूत है उसको लेके डाल सकते हो। यानी कि ऑब्जेक्शन एकदम पुख्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने अपने हिसाब से सॉल्व किया उसको डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। और याद रहे, तथ्य के अनुसार ही चलना। कोई भी आपसे प्रश्न का रुपया नहीं लिया जाएगा। जैसे SSC वगैरह में होता है कि एक प्रश्न ऑब्जेक्शन करने पर आपको 100 रुपये, या MP पुलिस में हुआ था एक प्रश्न ऑब्जेक्शन करने पर आपको 50 रुपया, 100 रुपये जो भी देने पड़ते हैं। ऐसा यूपी पुलिस में नहीं है। आपके मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत है तो 5 क्वेश्चनों के आपके 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन पे आप करें वो एकदम आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है, या तो इसकी भाषा गलत है, या इसका क्या नाम है क्वेश्चन हल ही नहीं हो रहा है, या फिर मान लीजिए कोई वैल्यू गलत है, या ऑप्शन गलत हैं,
या आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको उसको चेक करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें अंक मिलेंगे। ये बात रखना कि ऑब्जेक्शन आपका डल सकता है, बट वो लिंक के आधार पे, यानी कि सरकारी रिजल्ट पे जाएगा, लिंक आपको दे रखी है, उसी लिंक पे आपको डालना पड़ेगा। यदि किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर लेना इस नंबर पे 9557807448 पे। इस पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर लेना, मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको इसमें ऑब्जेक्शन करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। 9557807448। ईमेल वगैरह मत कीजिएगा, ना ही आपको क्या नाम है कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह से या किसी प्रकार से आपको उसमें बिल्कुल मान्य नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। केवल और केवल मान्य यही होगा कि मान लीजिए लास्ट तारीख है इसकी, क्या नाम है, 11 से 15 तक लास्ट तारीख है, 11 से 15 तक, 23 जो आपके अगस्त को जो पेपर हुआ था उसकी आपकी है 11 से 15 तारीख तक। तो 15 के बाद यदि आप 16 तारीख को यदि 23 अगस्त वाली शिफ्टों का यदि क्या नाम है ऑब्जेक्शन करते हो तो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर आप कोर्ट के कितने भी चक्कर लगा लीजिएगा, मान्य नहीं होगा, ये उसमें पहले से लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी आप गलत टिप्पणी मत कर देना, क्या नाम है उसमें क्वेश्चन सही है उसी के खिलाफ कर दिए, जो वास्तव में पता आपको ये गलत क्वेश्चन है आपको लग रहा है उसी के आधार पर चलिएगा, एकदम पुख्ता सबूत आपके पास होने अनिवार्य है। अब देखिए ये बात मैंने आपको बता दी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी मैंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन आपका किसके आधार पे होगा, किसके आधार पे नहीं होगा। गलत प्रश्न के आधार पे भी नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए गलत प्रश्न ज़्यादा हो गए, किसी शिफ्ट में प्रश्नों की गलत प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब मान लीजिए किसी में 2 क्वेश्चन गलत हैं, किसी में 3 है, किसी में 5 गलत हैं, किसी में 1 गलत है, किसी में 0 ही गलत हैं। तो ये 5 वाले गलत हैं, इनको नुकसान भी है और इनको फायदा भी है। 2 कंडीशन है। नुकसान क्या है, मान लो जिस बच्चे के 5 में से 1 भी नहीं आता था उस पर, वो वैसे ही मान लो 5 को छोड़ के आ रहा था, तो उस बच्चे को फायदा होगा। जो बच्चा मान लीजिए 5 के 5 क्वेश्चनों गलत यानी कि सही करके आता, यानी कि मैथ में गलत थे या रीजनिंग गलत थे, वो उससे आते थे, तो ये उसको नुकसान होगा, क्योंकि आपको भी पता है पूरे नंबर किसी को नहीं मिलने, 5 क्वेश्चन गलत है 10 नंबर तो किसी को नहीं मिलने हैं, वो तो आपके गुणा मल्टीप्लाई करके ही आपको मिलेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यानी कि आपके यानी कि जितने क्वेश्चन गलत हैं उसका उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा जो पे उन वो बच्चों पे आते नहीं थे प्रश्न, जिन पे आते थे उनको उसमें नुकसान झेलना पड़ेगा, ये बात भी रखना। हाँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन पे बहुत असर पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन पे इसका असर इसलिए वजह से पड़ेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये डिपेंड रहेगा कि आपका जितने भी प्रश्न हैं, भाई 5 प्रश्न गलत हैं तो ये फिक्स है कि इस शिफ्ट का एवरेज भी क्या रहा होगा, कम रहा होगा। भाई 5 प्रश्न गलत है तो इस पर आपका एवरेज भी कम होगा। जैसे 5 प्रश्न आपके 5-4 प्रश्न आपके गलत हैं 30 अगस्त की सेकंड में, तो इसमें आपका इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रश्न ज़्यादा गलत हैं तो इसका एवरेज भी डाउन रहा है। जिसमें एक भी गलत नहीं है, कुछ शिफ्ट ऐसी है इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है तो शिफ्ट का एवरेज भी अच्छा गया है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक शिफ्ट का लेवल अच्छा था, यानी कि लेवल बराबर था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, 23 तारीख के फर्स्ट सेकंड में देखें या 25 के सेकंड में देखें तो आपको पता है उसमें जीएस बढ़िया लेवल का था, यानी कि उसमें लेवल बढ़िया था, बाकी तो सभी शिफ्टों में लेवल इक्वल था। लेकिन इस शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा कम इसलिए गया है क्योंकि यहाँ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा गलत थी और वो गलत भी थे, वो बड़े क्वेश्चन गलत थे, इस वजह से इस शिफ्ट का एवरेज कम गया है। तो यहाँ आपको मैंने इसमें वेरीफाई कर दिया है। अब किसी को भी यदि कोई दिक्कत होती है कि ऑब्जेक्शन यदि कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना 9557807448 पे। मैं आपको बता दूंगा बाकायदा किस तरीके से ऑब्जेक्शन करना है, या फिर आपको लगे कि ये क्वेश्चन सही है गलत है आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो उसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक। बाकी मैंने आपको बता दें किस प्रकार से आपको प्रश्नों की संख्या यानी कि आपको गलत प्रश्नों की संख्या के अंक आपको किस प्रकार से मिलेंगे, ये बात भी। अब आपने आंसर की वगैरह भी चेक कर ली होगी कि आंसर की में आपके कितने नंबर बन रहे हैं कितने नंबर नहीं बन रहे हैं, तो आंसर की आपने चेक कर ली है। तो अब आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कितने आपके अंक बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, जिससे आपको पता चले क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी या आपका उसमें नंबर आपका क्या नाम है सुनिश्चित है कि नहीं है, कि आप अगले एग्जाम की तैयारी करें नहीं करें, या फिर आपको इसी में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मन में डाउट है, 215 वाले हैं, 220 वाले हैं, 210 वाले हैं, इनके मन में भी डाउट है। क्योंकि कुछ चैनलों ने बड़े बड़े चैनलों ने आपकी मेरिट 220, 225, 230 तक टांग दी है, ओबीसी की, जनरल की अलग है, तो उस वजह से उनमें मन में डाउट है। तो बिल्कुल डाउट को क्रिस्टल क्लियर एकदम करने के लिए आप हमें इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हो 9557807448 पे। बाकी
आपको और कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। बाकी सभी बच्चों से एक ही अनुरोध है, भाई सब्सक्राइब प्रत्येक बच्चा कर लीजिएगा, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाई जा सके। चलिए साथियों, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।